नमस्कार। एस्ट्रोसिद्धीज की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धर्म, ज्ञान, उच्च शिक्षा, संतान, प्रॉस्पेरिटी, मोक्ष का कारक प्लैनेट जुपिटर की। ज्योतिष शास्त्र में जुपिटर को सबसे बेनिफिक प्लैनेट के रूप में माना गया है। हिंदी में जुपिटर को हम बृहस्पति या गुरु के नाम से भी जानते हैं। यह देवों के गुरु हैं और इसीलिए इन्हें देवगुरु बृहस्पति भी कहा जाता है। कालपुरुष की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो वहाँ जुपिटर हमारे 9th हाउस और 12th हाउस को ओन करता है, जहाँ हमारी सैजिटेरियस और पाइसेस साइन आती है। सैजिटेरियस एक फायरी साइन है और पाइसेस हमारा एक वाटर साइन है। 12th हाउस से हम मोक्ष भी देखते हैं और 9th हाउस से हम धर्म और भाग्य को देखते हैं। इसीलिए जुपिटर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी हॉरोस्कोप में। इसके अलावा जुपिटर को 2nd हाउस और 11th हाउस को का भी कारक, इसको माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा जुपिटर को 2nd और 11th हाउस का भी कारक प्लैनेट माना गया है। 2nd हाउस से हम धन को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, हमारी वाणी, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। और 11th हाउस को हम फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस कहते हैं। यह हमारे बड़े भाई, फ्रेंड्स और हमारी जो इन्वेस्ट की हुई मनी है उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। तो इन दोनों का कारक प्लैनेट जुपिटर बनता है। हालांकि 2nd नंबर की राशि वीनस के द्वारा रूल होती है और 11 नंबर की राशि सैटर्न के द्वारा रूल होती है। जुपिटर 4th हाउस में कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड होता है और 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में डेबिलिटेशन में चला जाता है। जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा। तो इस तरह से जुपिटर की ये बेसिक नॉलेज यहाँ पे हमें मिली कि जुपिटर क्या है, वह किन भावों का स्वामी है। नाड़ी ज्योतिष में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को हम जीव कारक प्लैनेट कहते हैं। यह स्पेस एलिमेंट है। यह हमारे डिवोशन और फेथ को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए किसी भी हॉरोस्कोप में जुपिटर अगर आप ध्यान दें तो जुपिटर बहुत सारे हाउसेस को रूल करता है। वैसे तो सभी प्लैनेट की एक दृष्टि होती है कि वह जहाँ से भी बैठता है वहाँ से 7th हाउस को आस्पेक्ट करता है, लेकिन जुपिटर को स्पेशल दृष्टि भी मिली है। वह जहाँ भी बैठेगा वहाँ से 5th और 9th हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठा है तो यहाँ से वह 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। शास्त्रों के अनुसार जुपिटर के दृष्टि में, यानी कि जुपिटर जिस भाव को आस्पेक्ट करता है वहाँ पर अमृत होता है, यानी कि उस भाव के रिजल्ट को वो काफ़ी अच्छा कर देता है। तो अगर जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठा है तो वह 5th हाउस और 9th हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे देने की क्षमता रखता है। ऑफकोर्स 7th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए 7th हाउस का भी हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पर 7th आस्पेक्ट सभी प्लैनेट के पास है। तो यहाँ हम बात करेंगे इन शॉर्ट कि 7th, 5th और 9th आस्पेक्ट के। अब अगर आप ध्यान दें तो अगर 1st हाउस में जुपिटर बैठा है और 5th और 9th को भी आस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर यह ट्राइन को कवर कर रहा है। हमारा 1, 5 और 9 ये हमारा धर्म का त्रिकोण है। तो जुपिटर सिर्फ 1st हाउस को ही नहीं, हमारे ये धर्म त्रिकोण को भी कवर कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर जुपिटर हमारा 2nd हाउस में बैठेगा तो वहाँ से वह 6th और 10th हाउस, उसकी 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे जाएगी और 9वीं दृष्टि 10th हाउस पे जाएगी। तो यह हमारे अर्थ त्रिकोण को, फाइनेंसेस को कवर करेगा। 3rd हाउस में बैठेगा तो यह 7th और 11th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। तो ये हमारा काम त्रिकोण को कवर करेगा। और अगर 4th हाउस में बैठेगा तो यहाँ से वह 4, 8 और 12
इन तीनों हाउसेस को कवर करेगा जो हमारा मोक्ष त्रिकोण है। तो ये इस बिकॉज जुपिटर हमारे त्रिकोण को कवर करता है, वो जहाँ भी बैठेगा वहाँ से अपने दो स्पेशल आस्पेक्ट से हमारे त्रिकोण को कवर करता है, इसलिए जुपिटर का आस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के हॉरोस्कोप में जुपिटर काफ़ी वेल प्लेस्ड हो तो वह उस हॉरोस्कोप के 25-30% तक की नेगेटिव इफ़ेक्ट को अकेला ही कम करने की क्षमता रखता है। तो आई थिंक कि अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों जुपिटर इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर शॉर्ट में यह भी जानेंगे कि जुपिटर विभिन्न भावों में किस तरह के रिजल्ट देता है, साथ ही साथ अगर वह कुछ प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है तो वह किस तरह के रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुपिटर और सैटर्न साथ में हों और सेकंड हाउस से वो संबंध बनाए तो ऐसे में इंसान अपने लाइफ में बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। इवन दो कि वह घर का छोटा भी होगा, लेकिन फिर भी वह अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी ले लेता है। अगर जुपिटर और केतु आपके 5th हाउस में बैठा है तो जनरली आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को संतान होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो बिकॉज जुपिटर इतना बेनिफिक प्लैनेट है इसलिए वो उस भाव की हानि तो नहीं करता, लेकिन उस भाव से रिलेटेड अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है। जब हम एफ़र्ट करते हैं तब उस भाव के हमें रिज़ल्ट निकल कर मिलते हैं। जुपिटर डुअल प्लैनेट भी है और स्त्रियों के कुंडली में, स्त्रियों के हॉरोस्कोप में यह पति का कारक प्लैनेट भी माना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जुपिटर अगर आपके 1st हाउस में होगा तो किस तरह के रिजल्ट देगा। यहाँ मैं जो भी डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये नहीं कंसिडर किया है कि जुपिटर एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेशन में है, या वो अपने एनिमी साइन में है, या अपने एग्जॉल्टेड साइन में है, या फ्रेंडली साइन में है। रिज़ल्ट ये मैंने सिर्फ भाव से रिलेटेड रिज़ल्ट यहाँ जो भी हो सकता है वो शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर उस भाव में एग्जॉल्टेशन में है तो डेफिनेटली आपको उस भाव के रिलेटेड रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर एग्जॉल्टेशन में नहीं है, डेबिलिटेशन में है, तो आपको वहाँ से हो सकती है कि स्ट्रगल करनी पड़े, उसके नेगेटिव रिज़ल्ट मिले। तो ये आप अपने हॉरोस्कोप में सोच समझकर इसको इसके रिज़ल्ट कैसे मिल रहे हैं आपको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जुपिटर 1st हाउस में होगा तो किस तरह का रिज़ल्ट देता है। 1st हाउस में जुपिटर एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। यह इंसान को विजडम देता है। हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग और ये हमेशा एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हो सकता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी उतने ही इन्वॉल्व हों। और ऐसे लोग को नेम और फेम इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और इनको लाइफ में डेफिनेटली आगे जाकर ऐसी चीज़ें मिलती भी हैं। ये एक बहुत ही अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ जुपिटर आपके 5th हाउस को आस्पेक्ट करेगा तो प्रोजिनी आपकी अच्छी हो जाएगी। 9th हाउस को आस्पेक्ट करेगा तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जन्म के बाद पॉसिबल है कि आपके पिता को अच्छा सपोर्ट मिले, उनका लक भी, आपका लक पिता के लिए फेवरेबल हो सकता है। अब 2nd हाउस में अगर जुपिटर बैठा है तो यह धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी कर देता है। आपके पास इमेंस वेल्थ की जैसी सिचुएशन बन सकती है। आपका परिवार अच्छा होगा, तो ऐसी चीज़ें आपको 2nd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर देता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपको कुछ डिजीज़ भी दे सकता है, जैसे डायबिटीज़, फिर ये लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें देता है। 2nd हाउस में अगर जिसके जुपिटर है तो वैसे लोगों के पास ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ये सब भी बहुत होती हैं। 3rd हाउस का जुपिटर, 3rd हाउस में बैठा हुआ जुपिटर
यह जुपिटर के लिए बहुत ही फेवरेबल पोजीशन नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपके भाई बहनों के साथ आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के सिबलिंग्स अच्छे होते हैं, वेल प्लेस्ड हो सकते हैं, और आपको अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थर्ड हाउस हमारा क्या है, काम त्रिकोण है, और थर्ड हाउस 7th हाउस और 11th हाउस, ये जो हमारे काम त्रिकोण के हाउसेस हैं, यहाँ पर जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती है, एक्सपर्टाइज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा ग्रोथ होता है। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ आपके जो लाइफ के हैं वहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ, जुपिटर से रिलेटेड अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ये रिलीजियस तो डेफिनेटली आपको बनाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपके 9th हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा अपनी 7th दृष्टि से, तो ये आपको रिलीजियस बनाता है, लॉन्ग टूर दे सकता है, रिलीजियस ट्रैवलिंग दे सकता है, तो इस तरह की चीज़ें दे सकता है आपको। 4th हाउस का जुपिटर, 4th हाउस में आया हुआ जुपिटर, अब 4th हाउस में अगर कैंसर साइन में जुपिटर है आपके, तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है जुपिटर की, क्योंकि यहाँ पर तो जुपिटर एग्जॉल्टेड भी है, और ऐसे भी अगर चंद्रमा और जुपिटर एक साथ हो, मून एंड जुपिटर एक साथ हो, तो ये इमेंस वेल्थ वाली कंडीशन बनती है। तो 4th हाउस में आया हुआ जुपिटर यह बताता है कि आपकी माँ बहुत अच्छी होंगी, वो घर का ख्याल रखना या उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में अच्छा होगा, बहुत अच्छा से केयर करना और कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ का उनको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। आपका घर बड़ा होगा, एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, घर सुंदर होगा, यहाँ तक कि अगर आप वाहन व्हीकल्स वगैरह लेते हैं तो वो भी आपकी साइज़ में बड़ी होंगी या आपको अच्छी और बड़ी चीज़ें पसंद आएंगी। फिर भी यहाँ पर अगर जुपिटर आपके यहाँ पर है तो और जुपिटर आपके हॉरोस्कोप में फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है या वो डेबिलिटेशन में है, तो ऐसे लोगों को अपने राइट शोल्डर, राइट साइड के रिब, चेस्ट, ब्रेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्टमक का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि आपको इससे रिलेटेड कुछ ट्रबल हो सकती है। 5th हाउस, अगर जुपिटर 5th हाउस में है तो जुपिटर के लिए ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, क्योंकि 5th हाउस भी हमारा धर्म त्रिकोण है और ये हमारे पूर्व भाग्य का भी स्थान है, तो ये जुपिटर का फेवरेबल पोजीशन भी है। 5th हाउस में जिनका जुपिटर होगा, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनको किसी भी चीज़ का वास्ट नॉलेज होता है, इनका कॉमन सेंस काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ही मैच्योर्ड माइंड के होते हैं। 5th हाउस प्रोजेनी का भी है, तो यह पॉसिबल है कि आपको प्रोजेनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट ये नॉट नेसेसरी, क्योंकि प्रोजेनी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, हमें आपके पार्टनर का भी हॉरोस्कोप देखना होता है, तो उन सभी बातों का ध्यान रख कर के ही हमें इस चीज़ पर के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। बट यूजुअली अगर 5th हाउस में जुपिटर है तो प्रोजेनी से रिलेटेड थोड़ी सी ट्रबल दे सकता है, लेकिन प्रोजेनी नहीं होगी ऐसा नहीं होता है। प्रोजेनी हो सकता है कि आपको देर से होगी, लेकिन जो आपकी संतान होगी, मेल हो या फीमेल हो, वो काफ़ी अच्छे साउंड माइंड के और इंटेलिजेंट होते हैं, ये सेंसिबल भी होते हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर आपके फिर 9th हाउस को भी देखता है, तो ये आपके फादर के लक के लिए अच्छा है। 1st हाउस को भी देखता है, तो ये आपका सेल्फ ग्रोथ भी कराता है। धीरे धीरे ऐसे लोग अपने आप को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं, अपने अंदर में ज्ञान को सनाए धीरे धीरे ज्ञान को इकट्ठा करते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक अपने आप को लेकर जाते हैं। 6th हाउस का जुपिटर, 6th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो ये जुपिटर के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, या यूँ बोले कि जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब 6th हाउस हमारा अर्थ त्रिकोण का भाग है, क्योंकि हमने अभी बताया था 2, 6 और 10 हमारा अर्थ त्रिकोण होता है, तो अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ जुपिटर आपको पैसे तो ज़रूर देता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी देता है। यहाँ 6th हाउस से हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं, तो पॉसिबल है कि आपके रोग, ऋण और शत्रु भी बढ़ जाएं। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की टेंडेंसी होती है, वो हर चीज़ को अपनी मीन से ज़्यादा बढ़कर
लोन लेकर उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जुपिटर का जो पोजीशन है, थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों में ना फंसें, हम कोई डेप्ट ज़्यादा नहीं लें, इस तरह की चीज़ें ना करें। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली फिर ये पोजीशन अच्छी है, क्योंकि तब आपको आपके शत्रुओं पर विजय भी देता है। इसलिए ये ऐसा नहीं कि बहुत बुरी पोजीशन है, लेकिन हाँ फिर आपको थोड़ा सा इस हाउस से रिलेटेड जो वर्क है वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान न दें तो हो सकता है कि टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ भी आ जाती हैं, या 6th हाउस में जुपिटर आपको एक अच्छा लॉयर बनाता है, या आप हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड काम करें, इस तरह की चीज़ें भी देता है। अगर डिज़ीज़ की हम बात करें तो यह किडनी, अस्थमा और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम हमको दे सकता है। 7th हाउस का जुपिटर, 7th हाउस हमारे पार्टनर का या स्पाउस का स्थान होता है। अब अगर 7th हाउस में जुपिटर है तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जुपिटर एक डुअल साइन है। अब 7th हाउस में आया हुआ जुपिटर डुअलिटी देता है, तो पॉसिबल है कि ऐसा जो भी नेटिव है जिसके 7th हाउस में जुपिटर है, उनकी एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती है। पर सिर्फ जुपिटर की पोजीशन वहाँ देखकर आप ये निष्कर्ष बिल्कुल ना निकालें कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मैरिज होंगे। उसके लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आपका स्पाउस ऑनेस्ट होगा, साथ ही साथ वो अच्छे घर से बिलोंग करेगा। ये सारी चीज़ें हमें 7th हाउस में आए हुए जुपिटर देते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी आपको पार्टनर अच्छे मिलेंगे। तो साथ ही साथ फैमिली लाइफ भी अच्छी रहती है। तो 7th हाउस का जुपिटर कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिज़ल्ट देता है। पॉसिबल है कि शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर के कारण भी आपको लक फेवर करे और आप ज़्यादा राइज करें। नाउ 8th हाउस का जुपिटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है। रीज़न यह है कि ये यहाँ आया हुआ जुपिटर आपको लॉस ऑफ मनी भी दे सकता है, या अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या स्पेक्युलेशन करते हैं तो ऐसे लोगों को, और आपका जुपिटर 8th हाउस में है तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ह्यूज लॉस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि 8th हाउस से हम टैक्सेशन को भी देखते हैं, इंश्योरेंस को देखते हैं, और अगर हम टैक्स को प्रॉपर पे नहीं करेंगे तो हो सकता है हम पर लीगल इंक्वायरी हो सकती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही लेकिन अगर 8th हाउस में आपके जुपिटर है तो यह आपको ऑकल्ट साइंस के लिए इंटरेस्ट देता है। अब 8th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर 2nd हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा। जब 2nd हाउस को आस्पेक्ट करेगा तो ऐसे लोगों को वाक सिद्धि होती है। ये लोग जो बोलते हैं वह सत्य होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 8th हाउस का जुपिटर हमें इस तरह की चीज़ें दे सकता है। 9th हाउस का जुपिटर, 9th हाउस में जुपिटर का यह प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह अपने त्रिकोण में बैठा है। 9th हाउस से वो अपने 5th आस्पेक्ट से, 9th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर अपने 5th आस्पेक्ट से लग्न को देखेगा। अब जब लग्न को देखेगा तो ऐसा इंसान अपने ऊपर बहुत वर्क करता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए वो हमेशा काम करता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे सनाए ऐसे लोग अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं और पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि वो हर दिन अपने ही मिस्टेक्स से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक काफ़ी अच्छी पोजीशन है जुपिटर की। अब यहाँ पर बैठा है तो ये डेफिनेटली आपके 3rd हाउस को देखेगा तो आपके सिबलिंग्स के लिए भी अच्छा है। 1st हाउस को देख रहा तो आपका सेल्फ ग्रोथ देगा, और 5th हाउस में तो आपकी प्रोजेनी भी अच्छी होगी। तो ओवरऑल ये जुपिटर का यह पोजीशन बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को आप जनरली बैंकिंग में, टैक्सेशन में, इस तरह के काम में देख सकते हैं। इनकी रिलीजियस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी बहुत होती है, और
पॉसिबल है कि ये एनजीओ अपना एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं या एनजीओ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं 9th हाउस का जुपिटर हमें देता है। 10th हाउस में जुपिटर किस तरह का रिज़ल्ट देगा, यह देखने के लिए हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि 10th हाउस में कौन सी राशि है, क्योंकि 10th हाउस के में कैप्रिकॉर्न साइन अगर है तो वहाँ पर जुपिटर नीच का हो जाता है। तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि यहाँ आया हुआ जुपिटर आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता है, लेकिन 10th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो यह आपको वर्क रिलेटेड ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देता है। हाँ, आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, आपको चैलेंजेस आते हैं, और आपको 10th हाउस से रिलेटेड जो भी काम है उसके ऊपर थोड़ी सी एफ़र्ट डालनी पड़ती है। उसके लिए आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाकर आगे बढ़ना पड़ता है। आपको जो चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करना चाहिए हमें, तब हम उसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो ओवरऑल 10th हाउस में जुपिटर अच्छा है। यह हमें पॉलिटिकल सक्सेस भी दे सकता है। हम बैंकिंग या जज ये लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं हमको 10th हाउस में आया हुआ जुपिटर देता है। 11th हाउस में आया हुआ जुपिटर ये धन की स्थिति से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस हमारा धन का भी स्थान है। यहाँ से हम क्या देखते हैं, अपने हमने जो मनी इन्वेस्ट किए उसको देखते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी देता है हमें। फ्रेंड सर्किल हमारी अच्छी हो सकती है और हमें अपने एल्डर सिबलिंग का सपोर्ट मिलता है। ये 2-4 चीज़ें हमें 11th हाउस से में बैठा हुआ जुपिटर देता है। अब 12th हाउस का जुपिटर, 12th हाउस में आया हुआ जुपिटर बहुत ही ट्रिकी सा ये इसका प्लेसमेंट है, क्योंकि 12th हाउस तो वैसे जुपिटर की ही राशि होती है, वहाँ पर पाइसेस साइन होता है और ये मोक्ष का स्थान है। अब यहाँ आया हुआ जुपिटर हमें कुछ चैलेंजेस दे सकता है। चैलेंजेस इन द सेंस कि वो हमें मॉनेटरी हमारा कुछ लॉस दे सकता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे लॉस का भी स्थान है। तो पॉसिबल है कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आपका लॉस हो सकता है, और वो भी इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का लॉस इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबल है कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए सजग नहीं हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो हो सकता है किसी और को मिल जाए। तो ऐसी वाली कंडीशन बनती है। अगर यहाँ पर यह उच्च का हो तो फिर आपको वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं देती। पॉसिबल है कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर में रहें, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। साथ ही साथ डिज़ीज़ में यह लीवर की डिज़ीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिज़ीज़, शुगर, डायबिटीज़ दे सकता है, या ओवरी से रिलेटेड भी डिज़ीज़ दे सकता है स्त्रियों को। तो 12th हाउस में अगर आपके जुपिटर है तो थोड़ा सा हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर किसी के 12th हाउस में जुपिटर है तो उसको एज अ रेमेडी हमेशा ज्ञान का दान करना चाहिए। फ्री में अगर आप हो सके तो किसी को एजुकेशन दें, या फ्री में किसी बच्चे की पूरी पढ़ाई का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, या फिर अन्न का दान करें, या हेल्थ से रिलेटेड किसी न किसी आपको किस तरह की ट्रबल आ रही है, वो कौन सी राशि में बैठा है, इन सभी का ध्यान रखते हुए कुछ इस तरह के दान करने चाहिए, जिससे कि हमें उस भाव के कुछ नेगेटिव रिजल्ट कम मिले। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि जुपिटर अगर विभिन्न भावों में बैठा है तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा। अब अगर आपका हॉरोस्कोप आपके पास है तो आप इन जो भी मैंने यहाँ पर 12 भावों के रिज़ल्ट बताए हैं उनको लगा कर देखें, और फिर उसको समझने की कोशिश करें कि आपको जुपिटर किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने को। आपको अगर अपने हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये दोनों नंबर नीचे दिए गए हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।